बुद्ध की जो कोर टीचिंग 37 बोधिपक्ष धर्म पे हम जो सीरीज बना रहे हैं उसमें जो वीडियो बनाया था स्कंद पर्व और आयतन पर्व पे, यानी कि जो 5 हिस्से हैं शरीर और मन के, और आयतन का मतलब हो गया कि 5 इंद्रिय और छठा मन। तो किसी मित्र ने कहा कि उस पर थोड़ा डिटेल से बताइए, अभी समझ आया नहीं ठीक से। किसी और मित्र ने विपस्सना के बारे में पूछा कि विपस्सना क्या है। मैं आनापान भी करती हूँ, मैत्री भी देती हूँ, लेकिन विपस्सना क्या है। मैंने शॉर्ट आंसर उसमें दिया, जो बॉडी स्कैनिंग वाला वीडियो था वो देख लें और उससे समझ आ जाएगी। तो अभी कुछ इससे समझ आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को हम इकट्ठा कर लें, यानी कि जो 6 सेंसेज हैं, जो 6 इंद्रिय हैं, यानी 5 इंद्रिय, आँख कान नाक जीभ त्वचा, और बुद्धिज्म में मन को भी इंद्रिय कहा तो 6 इंद्रिय हो गया। और नाम रूप मतलब एक तो शरीर हो गया, और मन के 4 हिस्से। हमने कहा वेदना मतलब कि संवेदना, सेंसेशन, संज्ञा मतलब परसेप्शन, जो उसको इवेल्युएट करती है, जो जजमेंट करता है, संस्कार, जो उसके बाद जो संस्कार बनता है वेदना के आधार पे, जो इवेल्युएशन होता है, जो मूल्यांकन होता है, उसके बाद एक संस्कार बनता है। और विज्ञान का मतलब कॉन्शियसनेस, जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर इसको हम दूसरी तरफ से देखें, पटिच्च समुप्पाद के जो 12 लिंक हैं, जिसमें अविद्या पच्चय संखारा, संखार पच्चय विज्ञानं, विज्ञान पच्चय नाम रूपं, नाम रूप पच्चय सलायतनं, सलायतन पच्चय फस्सो, फस्स पच्चय वेदना, और वेदना पच्चय तणा। तो खास तौर पे उन्होंने कहा कि अविद्या है तो इसलिए संस्कार बने, संस्कार है तो फिर आगे की बात चली। लेकिन हमारा जो यहाँ का इस समय जो समझने के लिए है, वो करें नाम रूप पच्चय सलायतनं, मतलब कि अगर नाम और रूप है, यानी कि शरीर और मन है, तो 6 इंद्रियां हैं। 6 इंद्रियां हैं। सलायतन पच्चय फस्सो, तो उनका कांटेक्ट हो गया। फस्स मतलब स्पर्श, जैसे आँख का स्पर्श हुआ दृश्य से, कोई चीज़ जो देखने की है। कान का स्पर्श होगा शब्द से, नाक का स्पर्श होगा किसी गंध से, जीभ का स्पर्श होगा किसी स्वाद से, त्वचा का स्पर्श होगा किसी स्पर्श से, कुछ चीज़ उसको छू गई, और मन का स्पर्श होगा विचार से होगा, इमेज आएंगी उससे होगा। तो ये कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट से क्या हुआ? वेदना हुई। तो जैसे ही आँख ने कुछ देखा, अगर वो बहुत अच्छा है तो सुखद संवेदना हुई, खराब है तो दुखद संवेदना हुई। अच्छा खराब कुछ नहीं है, तो न्यूट्रल संवेदना हुई। मतलब 3 तरह की संवेदना, एक तो है सुखद संवेदना, दुखद संवेदना, और न्यूट्रल, जो ना सुखद है ना दुखद है। तो सलायतन पच्चय फस्स, स्पर्शवा फस्स पच्चय वेदना, और वेदना पच्चय तणहा, मतलब वेदना के ऊपर तृष्णा पैदा होती है। अगर अच्छा है तो मन कहता हाँ ये चाहिए, ये चाहिए, वही वाला चाहिए, वही वाला खाना, हाँ उस दिन तो कितना बढ़िया था, वही चाहिए, बस वैसे ही। थोड़ा नमक मिर्च कम ज़्यादा हो गया, नहीं 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 ये क्या, ये नहीं, वही वाला चाहिए। तो ये होगी तृष्णा। और एक ये तृष्णा हो गई कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये तो बहुत खराब है, ऐसा नहीं चाहिए, ये भी तृष्णा हो गई। तो वेदना पच्चय तणा, तणहा पच्चय उपादानंग, और इससे जो क्लिंगिंग है, जो कि मेरे को चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जो ये जो भाव है कि अच्छा मेरे पास आता रहे, बुरा मेरे पास ना आए,
वो बढ़ता रहता है जो चिपकाव होता है। तो जो पंच स्कंद है उसमें ये कह रहे हैं कि चिपकाव के पंच उपादान खंदा, मतलब उनको पंच उपादान खंदा बुद्ध ने कहा कि ये जो 5 चिपकाव के स्कंद हैं, तो 4 मन के और 1 शरीर का, और जो ये 6 इंद्रियां हैं, तो अभी 6 इंद्रियां कहाँ काम कर रही हैं? यही काम कर रही हैं। शरीर मन जब तक ठीक है तब तक काम करेंगी। अगर मन माना नहीं है ठीक, बंद हो गया कुछ देर के लिए, जैसे कि सपने में हो जाता है, तो सपने में ये इंद्रियां तो काम करती नहीं है। तो कई बार तो किसी की नींद इतनी गहरी होती है कि उसको यूं धक्का मारो तब भी नहीं उठता, तो वहाँ ये काम करना बंद कर देते हैं। तो सिर्फ वहाँ क्या है, मन चल रहा है, वो भी जो अनकॉन्शियस है या सबकॉन्शियस है वो काम कर रहा है। ये कॉन्शियस माइंड वहाँ भी सो गया, तो 5 इंद्रियां तो काम करना बंद कर दिया, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है उस वो भी नहीं काम कर रहा है, अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। तो उस स्थिति में अगर माना कोई कोमा में हो, तो कोमा में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, लेकिन शरीर अभी जिंदा है। तो शरीर मन दोनों का ठीक होना ज़रूरी है, ये जो 5 सेंसेस हैं और छठा मन है उसको काम करने के लिए। तो यहाँ इसको समझ लें कि जो ये 6 इंद्रियां हैं शरीर में काम कर रही हैं, शरीर मन में, तो ये तृष्णा जगाती हैं किस पे? वेदना पे। तो सुखद संवेदना हुई तो उस पर तृष्णा जागी, दुखद संवेदना हुई तो उसको हमने कहा ये नहीं चाहिए। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अब कोई बहुत अच्छा दृश्य है तो सबको अच्छा ही लगेगा। माना बहुत अच्छा सनसेट है, हम बैठे हैं और एक को तो बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरे के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो क्या सनसेट देखेगा? उस देख नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो इधर ही बहुत दर्द है। तो उसके लिए अच्छी मनस्थिति का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा माना 2 लोग हैं, तो दो लोग मेरे पास आए, एक कह रहा है कि मुझे तो ये पीनट बटर, मतलब जो पीनट का पेस्ट है मूंगफली का, जैसे हमारे यहाँ चटनी बनती है मूंगफली की, वैसे ये लोग एक पेस्ट बनाते हैं, उसको पीनट बटर बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल होता है, मुख्य रूप से वही है। वाह 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 वाह, मेरे को बहुत ही पसंद है, तुम्हारे पास है? मैंने कहा हाँ है। दूसरा कह रहा अरे पीनट नहीं नहीं, मेरे को तो एलर्जी है इससे, मेरे को और तो नहीं कुछ खाने में। तो अब दोनों को जो पीनट बटर उन्होंने देखा या मूंगफली देखी, उसको देख के दोनों की संवेदनाएं अलग अलग हैं। वो अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि जो कंडीशनिंग है वो अलग अलग है। तो ये सब्जेक्टिव है। और यही विपස්සना है, जब इसको देखना शुरू कर देता है कि अच्छा ये संवेदना है, क्योंकि जो बॉडी स्कैनिंग है, तो बॉडी स्कैनिंग से क्या हो रहा है? बैठे हैं, ये चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन है। जैसे हमने उसमें कहा कि कई लोग जो विपස්සना करते हैं गोयनका जी वाला, और ढूंढने लगते हैं संवेदनाओं को, अच्छा यहाँ नहीं मिल रहा, अरे मेरा मेडिटेशन खराब हो रहा। ढूंढने वाला मतलब नहीं है। चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन मतलब जो है उसको देखना है। अच्छा, और उसको किस आधार पर देखना है कि अच्छा ये प्लेजेंट सेंसेशन है तो इससे राग न जगे, अनप्लेजेंट है, दुखद है, तो उससे द्वेष न जगे, और ये अनित्य है, ये सब बदलने वाला है, बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। तो जब थोड़ी बहुत समाधि की स्थिति आनी शुरू हो जाती है और पूरे शरीर में सूक्ष्म तरंगें होती हैं, तो उस समय ये हो सकता है अगर ये तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कई लोग बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा ध्यान हुआ मेरा, कल तो बहुत अच्छा था आज नहीं हुआ, मतलब आज सूक्ष्म संवेदनाएं नहीं आई। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं है, कल वो स्थिति थी, आज ये स्थिति है। तो उस पर राग भी न जगे और द्वेष भी न जगे, और वो अनित्य है, मतलब अभी का जो एक्सपीरियंस है ख़त्म, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। तो कॉन्शियसनेस फिक्स नहीं है, वो तो चेंज हो रही है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है एकदम। तो अगर ये वेदना वाला हमने पकड़ लिया कि भाई जो संवेदना है सारा रिएक्शन उस पे हो रहा है, और संवेदना कहाँ से आ रही है? कोई थॉट आया उससे संवेदना होगी। बुद्ध ने कहा सब्बे धम्मा वेदना समोसरण,
धम्म का यहाँ मतलब है जो भी चित्त में उत्पन्न हो रहा है, विचार से लेके, फीलिंग से लेके, इमोशन से लेके, जो भी है वो शरीर पर संवेदना के रूप में प्रकट होता है। अब इतना समझ आ गया। तो जो हम ये तृष्णा जो शब्द बार बार बुद्ध यूज करते हैं, वो कहते हैं तृष्णा दुख की जननी है। इच्छा नहीं बोला, इच्छा तो आपको जगानी पड़ेगी, बैठने के लिए इच्छा जगानी पड़ेगी, ध्यान करने की इच्छा जगानी पड़ेगी, तो वो तो अच्छी इच्छा हो गई। और तृष्णा क्या हो गई? क्रेविंग, कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो वाला। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जब हम बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं बस, अच्छा इस समय शरीर इसमें है, सिर में क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, कोई हल्कापन है, भारीपन है, प्रेशर है, टिंगलिंग है, इची है, जहाँ जहाँ है। फिर हमने देखा धड़के इस समय क्या हो रहा है, अगले हिस्से में क्या हो रहा है, जो भी कुछ है, पिछले हिस्से में, हाथों में, हथेलियों में, नीचे तक गए क्या हो रहा है। और एक जनरल कई बार अवेयरनेस रखिए। जैसे किसी और साथी का था कि मैं आई बॉल को घुमाता हूँ जब जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं उसकी, लेकिन कभी कभी आप क्या करिए कि अटेंशन को पूरे बॉडी में रखिए। बेस्ट वे है कि अटेंशन को यहाँ रखिए सामने, वहाँ से पूरी बॉडी को देखते रहिए। तो कुल मिला के क्या है कि नाम रूप है और ये 6 इंद्रियां हैं, और ये 6 इंद्रियां जब इनका संपर्क होता है, जब इनका स्पर्श होता है किसी चीज़ से, अपने ऑब्जेक्ट से, तो ये एक संवेदना शरीर में होती है। उस संवेदना पे हम रिएक्ट करते हैं। अगर वो रिएक्शन हम देख लें, उसमें राग और द्वेष न जगे, और चलो जग भी जाए, तो हम ये देख लें कि अच्छा राग आ गया भाई, ये द्वेष आ गया, तो हमारी कहानी बननी शुरू हो जाएगी, ध्यान होना शुरू हो जाएगा। यही विपස්සना है। विपස්සना मतलब विशेषण पश्यति स विपස්සना, मतलब जब विशेष रूप से देखना शुरू कर देते हैं। विशेष रूप क्या है? जब अंतर्मुखी होकर देखना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा उसने मेरे को गाली दी या गलत शब्द कहे तो शरीर में क्या हुआ, अच्छा ये हो रहा है, इस पे रिएक्शन हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, इस पे रिएक्शन हो रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पे मत जाइए। जैसे एक सज्जन ने अभी मेरे को फ़ोन किया कि उनका ब्रेकअप हो गया, 2 साल तक उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ रही, उसने चीटिंग कर दी, किसी और से शादी कर दी। तो मैंने कहा भाई वो तो ख़त्म होगी कहानी। अब लोग कह रहे होंगे कि भूल जाओ उसको, भूल कैसे जा, यहाँ तो मेमोरी है। तो मेमोरी पे रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन क्या हो रहा है? अनप्लेजेंट सेंसेशन हो रही, बार बार दिमाग उस ऑब्जेक्ट पे जाता है, अरे यार उसने ऐसे क्यों किया, अच्छा मैंने क्या किया, मेरे में क्या कमी, जो भी हो, या हो सकता है किसी ने कुछ किया हो और कहा कि अच्छा मैंने ऐसे क्यों किया होगा, तो फिर अपने को ब्लेम करेगा या उसको ब्लेम करेगा। अब अगर आप कुछ देर के लिए ब्लेम गेम छोड़ दें और यहाँ आ जाएं, अच्छा हो क्या रहा है, कुछ देर के लिए छोड़ दें उसको, अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि मन संवेदनाओं पे रिएक्ट कर रहा है। बॉडी में जो संवेदनाएं हो रही हैं उन पे रिएक्शन हो रहा है, हर घड़ी हो रहा है। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा कि अब खाते हुए आप देखते रहें क्या हो रहा है, कैसी संवेदनाएं, चलते हुए देखते रहें कैसी संवेदना शरीर में है, कोई काम कर रहे हैं तो क्या छूने का आपको पता चल रहा है। तो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे आप करना शुरू कर देंगे तो विपස්සना भी समझ आ जाएगी, ये भी समझ आ जाएगा। और ख़ास तौर पे जब बैठ रहे हैं ध्यान के लिए, तो उस समय तो ज़रूरी है। आप अगर सांस भी देख रहे हैं तो भी देखते रहिए क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, वो अपने आप ही दिखेगा, क्योंकि थॉट तो आते रहेंगे, किस तरह के थॉट हैं। और बीच बीच में आप शरीर में आ गए, थोड़ा शरीर को देख लिया, 1-2 चक्कर मारने हो तो मार लिए, या जनरल बॉडी अवेयरनेस, एक बार आपने ऊपर से नीचे देख लिया, फिर जनरल बॉडी अवेयरनेस सांस के साथ। अगर कभी आवाज़ें के साथ करना है तो आवाज़ों के साथ कर सकते हैं। कहीं आप बैठे हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं, आवाज़ों को सुनिए यहाँ कान के पास, मतलब बॉडी में, ऐसे फील करिए जैसे पूरी बॉडी से सुन रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशन आ रही है ना, आवाज़ की वाइब्रेशन आ रही है। तो ये पंचस्कंद हैं और ये 6 इंद्रियां हैं, और यही सारा एक्सपीरियंस है, पूरा एक्सपीरियंस दुनिया का यही है। अगर ये 5 स्कंद नहीं है, 6 इंद्रियां नहीं है, तो ये पूरे एक्सपीरियंसेस नहीं है। या
कोई एक इंद्रिय नहीं है, माना कि किसी की आँख नहीं है तो देख नहीं सकते, दृश्य नहीं देख सकते, एक कान नहीं है तो सुन नहीं सकते, तो उतना एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है। फिर भी अगर समझ नहीं आएगा तो आप बताना।